हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शौर्य एकेडमी। आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। तो आज पढ़ने जा रहे हो बच्चों द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो अभी पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो बच्चों हमने देखा कि जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है इट इज यूज्ड फॉर द 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एज वेल एज द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसके लिमिटेशंस है, इट इज ओनली यूज्ड फॉर लैमिनार ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यानी रिंग होगा, डिस्क होगा, प्लेन शीट होगा। तो देख लेते हैं क्या है। तो पहले थ्योरम समझेंगे बच्चों। नाउ सी, आपको डिराइव करना है iz इज इक्वल टू ix प्लस iy, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। तो चलो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस z perpendicular to its plane is the sum of its moment of inertia about 2 mutually perpendicular axes x and y in its plane and all the 3 axes must be congruent। तो बच्चों आप दिखाई दे रहे हो कि बाबा यहां पे अगर मैंने उठाया नाउ सी कि बाबा ये लैमिनार शीट है, इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बच्चों आप देख रहे हो नाउ आई एम कंसीडरिंग दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है दिस इज अबाउट द जेड एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ओके, सो कंडीशन इज व्हाट, द रिमेनिंग 2 एक्सिस शुड बी इन द प्लेन ऑफ पेपर। तीसरा कंडीशन, ऑल द 3 एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर। One more condition, all the 3 axes must be congruent, they should be passed through the same point। So ये डिराइव करना है बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हो। So चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया कि बाबा x एंड y एक्सिस जो प्लेन में है आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस जो प्लेन को परपेंडिकुलर है, एंड ऑल द 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर एंड द कॉन्करेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। चलो, तो सबसे पहले बच्चों मैंने कहा था कि बाबा कंडीशंस इंपॉर्टेंट है कि बाबा कौन से वक्त हम ये थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो पहले बात करेंगे कंडीशंस अंडर विच वी कैन अप्लाई द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो बच्चों नाउ सी, पहला कंडीशन क्या है रे? यस, द 3 axes मस्ट बी perpendicular to each other and must be congruent, यानी कि pass through the same point। सही है बच्चों। दूसरा कंडीशन क्या है? out of 3 axes 2 axes must be in plane of an object। सही है, दो एक्सिस कहां पे होना चाहिए? must be in the plane of the object। एंड तीसरा कंडीशन बच्चों, ये लिमिटेशंस क्या है? इट इज ओनली यूज फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, और थ्योरम में ही वर्ड यूज किया है लैमिनार ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल जहां पे रिंग होगा, देन डिस्क होगा जहां पे थिकनेस निग्लिजिबल है, नहीं तो प्लेन शीट होगा। सो इन दैट केस वी कैन यूज दिस थ्योरम ऑफ व्हाट? परपेंडिकुलर एक्सिस। तो बच्चों अभी प्रूफ देखते हैं इसका। चलो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों अभी मैंने डायग्राम बनाया था, सेम डायग्राम। वी आर कंसीडरिंग एनी दैट रिजिड बॉडी। ठीक है, दूसरी बात आपको समझ में आएगी बच्चों क्या, कि बाबा 3 एक्सिस जो है, नाउ आई एम कंसीडरिंग दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस विच आर इन द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। About we have to find out the moment of inertia about this z axis which is perpendicular to plane. Then we are considering the moment of inertia about axis passing through, it is a ix, about z it is a iz, and about this it is a iy। सही है बच्चों। अगेन दिस इज द एग्जांपल। बच्चों बहुत मजा आ रहा है, बाहर बारिश चल रही है, मैं यहाँ पे आपका वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, नाउ सी, इसलिए आपको बड़े बड़े धमाके सुनाई दे रहे हैं। चलो नाउ सी, यहाँ पे आपको मालूम है बच्चों, पिछले भी वीडियो में मैंने बताया है
कि हम जो बात कर रहे हैं दिस इज फॉर द कंटिन्यूअस बॉडी। तो हमने ऑलरेडी बेसिक वीडियो में पढ़ा है कि बाबा इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, व्हाट इज द फॉर्मूला? r square into dm। व्हाट इज r square? इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस इलेमेंटल मास dm। सो यहां पे तो कंसीडर करते हैं बच्चों कि कहीं पे भी एक छोटा सा मास इलेमेंट dm, सही है। सो अभी यहां पे ध्यान दे दो अच्छे से कि बच्चों यहां से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, आई एम कंसीडरिंग दिस वन, ठीक है। अबाउट वाई से ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट इज अ वाई। ये डिस्टेंस देखो क्या होगा, दिस डिस्टेंस इज व्हाट बच्चों? दिस वन इज एक्स एंड फ्रॉम द जेड एक्सिस दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी आर कंसीडरिंग इट इज आर। समझ में आ रहा है? आपको मालूम है यहां पे एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो बच्चों अभी आपको मालूम है कि बाबा मैं तीनों एक्सिस के अबाउट फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो सबसे पहले मुझे बताओ आप लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा? ये डीएम एलिमेंट है, हमको क्या चाहिए? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो एक्स एक्सिस से डीएम एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे है बच्चों? वाई। सो यहां से कहना है राइट, इट इज अ वाई स्क्वायर इंटू डीएम। पक्का समझ में आया? आप लोग दूसरा बताओ अभी, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस, तो बच्चों अभी ये वाई एक्सिस है, इस डीएम एलिमेंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, मतलब कौन? एक्स होगा। सो यहां से मैं राइट कर सकता हूं एक्स स्क्वायर इंटू डीएम, सही है बच्चों। अभी तीसरा एक्सिस अबाउट जेड एक्सिस से एलिमेंटल मास कितना दूर है? आर इतना दूर है। सो कहना है राइट बाबा आई जेड इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? आर स्क्वायर इंटू डीएम। पक्का समझ में आया? सो बच्चों आप देख रहे हो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ठीक है। ये क्या है? एक्स, ये क्या है? वाई। तो बच्चों ये आर क्या इंडिकेट कर रहा है? हाइपोटेनस। सो कहना है राइट कि बाबा यहां से मैं इसको नाम दूं आपको समझने के लिए, ठीक है। तो बोलो बच्चों यहां से मैंने कुछ तो नाम दिया ओ ए बी। सो फ्रॉम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी can we write by using the Pythagoras theorem? What is the equation? R square is equal to x square plus y square। सही है। ये अभी R square का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो बोलो क्या होगा? I z is equal to, यहां से बोलो इंटीग्रेशन ऑफ x square plus y square into dm। तो बच्चों सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, तो बोलो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x square into dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y square into dm। सही है। और क्या है बच्चों ये देखो जरा, what is x square dm? It is a y। What is integration of y square dm? It is a ix। So क्या होगा यहां से बोलो? iz is equal to iy plus ix। बच्चों यही तो डिराइव करने का था, iz is equal to ix plus iy। This is one is the what? Theorem of perpendicular axis has proved। सही है क्या? सो क्या है थ्योरम कहता है, फिर से बताता हूं। ये यहां से देखो, the moment of inertia of a laminar object about an z axis perpendicular to plane is equal to sum of moment of inertia about the two mutually perpendicular axes which is in its plane and all the three axes being congruent। So iz is equal to, आप देख रहे हो ix iy plane में, z perpendicular, and limitation is what? It is only used for the laminar objects। तो बच्चों होप सो आपको वीडियो समझ में आया है। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। है वैभव सर तो नई फिजिक्स का डर। थैंक यू।